गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। छोटू, हर्षित, रवि, अंबर, सोनू, नदीम, राम, आयुषी, आरिफ, दीपिका, पवन, मोहन, श्याम, गौरी, प्रिया, आराधना, सुचिता, आलोक, निधि, पवन, आकांक्षा, राहुल, निशा, मोनू, दीप्ति, प्रदीप। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 21 बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं, ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है ना, एकदम लेटेस्ट अप टू डेट, जो कि करियरविल प्लेटफॉर्म पर आया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, है ना। सैटरडे संडे 2 दिन आप लोगों को मिले, और ये 2 दिन आप लोगों को ने क्या किया? बैकअप लिया, रिवीजन किया और प्रैक्टिस की। हालांकि प्रैक्टिस तो खैर अभी का ही करोगे, क्योंकि अभी तो लास्ट वीक ये बैच शुरू हुआ है। इस बैच को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 या 3 क्लासेस हुई हैं इस बैच में, है ना। ज्यादा क्लासेस हमारी हुई भी नहीं है, बस 2-3 क्लासेस। हेलो, यस, यस, नो, 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 नो। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेक्चर अटेंड किए हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिस की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 2 दिनों में, ये जो सैटरडे संडे आप लोगों को मिले, मैं उम्मीद करता हूं इन 2 दिनों में आपने पुराना बैकअप जरूर लिया होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के क्लासेस छूट गए थे, तो वो क्लासेस आप लोगों ने जरूर कर लिए होंगे, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने जो शुरुआत करी है प्रैक्टिस की, वो काउंट, बेटा ये वाली जो बुक है ना, ये वाली हमारी मेन बुक है। ठीक है, ये वाली बुक जो है वो हमारी मेन बुक है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ चीजें हैं। इसकी लिंक आपको, ओरिजिनल लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के, है ना, जब आप किसी भी वीडियो को ओपन करोगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स की आपको ओरिजिनल लिंक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप अपने नियर बाई शॉप से भी परचेस कर सकते हैं इन किताबों को। तो हम लोगों ने सबसे पहले काउंटिंग फिगर में ना क्या सीखा है? काउंट करना। सर, सबसे पहले हमने काउंटिंग फिगर में ना त्रिभुज काउंट करने सीखे। अच्छा, त्रिभुज जो हम काउंट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ट्राइंगल का एक टाइप पढ़ा, और उस टाइप से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। हमने टाइप 1, हमने ये वाली टाइप बेटा कंप्लीट कर ली, और इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे वो हमने कर लिए। फिर हमने बेटा दूसरी टाइप पढ़ी, ये वाली। फिर हमने सेकंड टाइप जो ट्राइंगल से रिलेटेड शुरू करी है, वो ये वाली टाइप है। हम ये वाली टाइप को भी स्टार्ट कर चुके हैं। 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका डबल होगा, है ना। तो ये जो 2 टाइप्स है ना, ये 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग बेटा जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो टाइप 1 और 2 दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि टाइप 1 कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस थे जो होमवर्क के लिए आपको दिए गए थे, और मैं उम्मीद करता हूं वो होमवर्क आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। किया कि नहीं किया होमवर्क? कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ दिए थे, मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को घर से सॉल्व करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा हम बना चुके हैं, ये सब बना चुके हैं, सब ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था। अच्छा, जब भी कोई फिगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना, जब भी कोई फिगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो आप अपने फिगर को सबसे पहले ना बेसिक पार्ट में तोड़ोगे। यहां पर कितने बेसिक पार्ट है? यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट है। देखो, मिड, ये वाली फिगर आपको याद होगी, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाती है, जैसे एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, तो जो हमारा आंसर होता है वो इस नंबर का क्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8। अच्छा, इस फिगर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, मैं इन 2 पॉइंट से लाइन ना खींच के, मैं एक, है ना, मैं इन दोनों पॉइंट का यूज करूं, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, तो भी तो मेरा आंसर 8 होगा। और इसी फिगर को मैं कैसे बना सकता हूं? इसी फिगर को मैं उल्टा ऐसे भी बना सकता हूं, इसी फिगर को मैं उल्टा ऐसे भी बना सकता हूं। तो इस फिगर में कितना आंसर होगा? 8 होगा। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। और अगर आप सेंटर वाली फिगर को ध्यान से देख रहे हो, तो बाबू ये जो सेंटर वाली फिगर है ना, वो यही फिगर है।
सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है, जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, हम पहले से जानते थे, है ना। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ध्यान से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पे कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है। अगर हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देख रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है। तो भैया 8 त्रिभुज तो हो गए। 8 त्रिभुज तो हो गए बिल्कुल सेंटर में, 8 त्रिभुज हो गए सेंटर में, है ना। 3 हो गए लेफ्ट में, 3 हो गए मेरे राइट में, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 8 और 3 11 और 3 14। तो यहाँ पे 14 ट्राइंगल है बेसिक। 14 ऐसे त्रिभुज हैं जो हर बच्चा देख पा रहा होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इन 14 ट्राइंगल्स को या इन 14 त्रिभुज को ना देख पा रहा हो। है कोई बच्चा? ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिनको ये 14 त्रिभुज ना दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या है, अब आप इन फिगर्स को ना आपस में जोड़ना शुरू करो। अब आप इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो बेटा। एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट में जोड़ दूं, है ना, अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट में जोड़ दूं तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? देखो, एक त्रिभुज तो ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये बनेगा, है ना, और एक त्रिभुज ये बनेगा। ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दुनिया के हर बच्चे को ये 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे एक्स्ट्रा। जब लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर वाले पार्ट में ऐड होगा तो ये 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। और वैसे ही बेटा जब राइट वाला पार्ट सेंटर वाले पार्ट में ऐड होगा तो वही सेम 3 त्रिभुज मुझे अभी भी मिलेंगे। कौन से 3 त्रिभुज होंगे? देखो, एक त्रिभुज तो ये बनेगा, और एक त्रिभुज मेरा ये बनेगा, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया। तो जब राइट वाला पार्ट में ऐड कर रहा हूं, राइट वाला पार्ट ऐड कर रहा हूं, तो फिर से मेरे 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो भैया 8 सेंटर में है, 3 लेफ्ट 3 राइट, 8 और 3 11 और 3 14 हो गए। तो 3 लेफ्ट से आ गए, 3 राइट से आ गए, यानी कि 6 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हो गए। और 14 और 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 हो जाएगा 20। तो इस फिगर का जो आंसर है वो 20 है। ये होमवर्क था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे का ये आंसर ठीक होगा, 20, है ना। अच्छा, वैसे ही बेटा इस फिगर को डिवाइड करो, है ना। वैसे ही सेम ये वाली फिगर है, जैसे जो अभी फिगर पड़ी ना, वही सेम ये वाली फिगर है। आप सेंटर वाली फिगर को ध्यान से देखना, आप सेंटर वाली फिगर को ध्यान से देखना। ठीक है, ये बताओ सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले तो आप सेंटर वाली फिगर के त्रिभुज काउंट करो। ठीक है, सेंटर में जो फिगर दे रखी है आप उसके त्रिभुज काउंट कीजिए बाबू, आपको याद होगा। ठीक है, आपको ये वाली फिगर याद होगी। और इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? 16 त्रिभुज होते हैं। मानते होंगे, नहीं मानते? याद है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल। हमें ये वाली फिगर याद है कि इस सेंटर वाली फिगर में 16 त्रिभुज थे। अगर मैं लाइन यहां से हटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, तो इस लाइन के हटने से कितने त्रिभुज कम हो गए? देखो, एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला कम हो गया, एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, 2, और देखो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज मेरा कम हो गया, 3, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज कम हो गया। कितने त्रिभुज कम हो गए बेटा? इस लाइन के हटने से 4 त्रिभुज हैं जो मेरे कम हो गए, 2 छोटे और 2 बड़े, है ना। तो एक लाइन के हटने से, इसके हटने से 4 त्रिभुजों की कमी हो रही है। तो फाइनली इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 12। देखो, हम जानते हैं कि ये वाली जो फिगर होती है इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 8, और ये वाली जो, ये पिछली क्लास में मैं सॉल्व कर चुका हूं फिगर बेटा। इस वाली फिगर में होते हैं 16, और इस वाली फिगर में कितने होंगे? 12। तो बेटा 25वां क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर आप 26 को समझ लोगे तो। समझ रहे हो? तो ये जो 26 में सेंटर वाली फिगर है, सेंटर वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में सेंटर वाली फिगर में कितने थे? 8 थे। 8 और 3 11 और 3 14। 14 के बाद बेटा 3 लेफ्ट से थे, 3 राइट से थे। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा? 12 सेंटर में है, 3 त्रिभुज है यहां पर, एक त्रिभुज है यहां पर, 12 और 3 15 और 1 16। तो यहां पर 16 बेसिक त्रिभुज है, यहां पर 16 बेसिक त्रिभुज है। अब आप इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो, अब आप इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो। ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको दिखाई देंगे? कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज? देखो, जब आप लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड कर रहे हो तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखाई देंगे? लेफ्ट वाला पार्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में जब आपने लेफ्ट वाला पार्ट ऐड किया था तो 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे कि नहीं थे? वो कौन से 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे? देखो, ये वाले, एक त्रिभुज ये था एक्स्ट्रा, एक ये था, और एक ये बड़ा वाला था। ये 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे मेरे।
लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करोगे। वैसे ही बेटा जब यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पार्ट ऐड होगा तो 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे जो दोनों फिगर को मिलाकर बना। देखो लेफ्ट वाली और सेंटर को मिलाकर ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बना एक, और एक ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया मेरा दो, है ना, और एक ये वाला त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा बन गया तीन। तो जब लेफ्ट वाला पार्ट ऐड कर रहे हो तो ये 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए हैं, या और भी त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे यहाँ पर? क्यों भाई? 3 के बाद सर एक और ये भी तो एक्स्ट्रा बन जाएगा 4। इस बार लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ने पे 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। देखो 2 तो बन गए ऊपर से, 2 तो बन गए ऊपर से ये, है ना, और 2 ही बन गए नीचे से, और 2 ही बन गए एक्स्ट्रा नीचे से, 2 एक्स्ट्रा नीचे से बन गए, 4 बन गए एक्स्ट्रा, है ना, 4 बन गए। और इस वाले पार्ट को जब इसमें जोड़ेंगे तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और बन जाएगा एक्स्ट्रा, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और बन जाएगा एक्स्ट्रा। यानी कि यहां पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? यहां पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल है 5। कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है? 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा है बेटा। अगर मैं उनकी नंबरिंग कर दूं, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, मैं बिल्कुल नंबरिंग करके अगर आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा? देखो हम जानते हैं कि जो हमारी बेसिक फिगर है एबीसी, उसमें 3 त्रिभुज है, ए बी सी में 3 त्रिभुज है, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से देखो एबीसी में 3 त्रिभुज है कि नहीं है? सर डेफिनेटली एबीसी फिगर में 3 त्रिभुज है ना, बहुत बढ़िया। जो हमारी बेसिक फिगर है डीसीई, इसमें सिर्फ एक त्रिभुज है। जो हमारी बेसिक फिगर है ना डीसीई, जो हमारी बेसिक फिगर है ना डीसीई, उसमें सिर्फ एक त्रिभुज है, सिर्फ एक त्रिभुज है, समझ रहे हो। और एक बेसिक फिगर है हमारी बीसीडी। बीसीडी में कितने हैं? 12 है। बीसीडी में कितने हैं? बीसीडी में 12 है। अब आप ये समझ लो अच्छे से, ठीक है, ये समझ लो अच्छे से, 12 और एक 13, 13 और 3 16। तो ये जो बेसिक त्रिभुज है हमारे, बेसिक कितने हो गए भैया? बेसिक हो गए 16। तो ये बेसिक 16 16 समझ आए कि नहीं आए? ए बी सी के अंदर 3 है, डी सी ई सिर्फ एक त्रिभुज है, और जो बी सी डी है उसके अंदर कितने हैं? 12। ये है बी सी डी, ये है बी सी डी, ये वाली फिगर है बेटा बी सी डी। इसके अंदर कितने त्रिभुज मिलते हैं? 12 त्रिभुज मिलते हैं, 12, है ना। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, अब आप एबीसी और बीसीडी को ऐड करो। जब आप एबीसी और बीसीडी को ऐड करोगे तो एक और एक 2 त्रिभुज तो ये आ जाएंगे एक्स्ट्रा, 3 और एक 4 ये आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाने पर 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कौन से 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे देखना। एक तो होगा ए बी, ए ई एफ, ए बी एफ, और एक होगा ए बी डी, एक होगा ए बी डी, एक होगा आपका ए एफ सी, ए एफ सी, और एक होगा ए डी सी, ए डी सी। और इसके बाद फाइनली एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ए डी ई। ये वो त्रिभुज है जो एक्स्ट्रा है। तो भैया एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पर जो इनको मिलाकर बने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 16 और 5 21। बीसीडी, बीसीडी को दोबारा से समझा दे। चलिए साहब बीसीडी फिगर को दोबारा से समझाते हैं। ये बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज है? यहां से एक लाइन खींची, यहां से एक लाइन खींची, तो हम क्या करते हैं बेटा? ट्रिक याद है ना, इसी नंबर का क्यूब कर देते हैं। इसमें 8 त्रिभुज है, ये ट्रिक तो याद होगी आपको। तो इसी फिगर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, चाहे यहां से और यहां से लाइन ना खींच के मैं यहां से और यहां से लाइन खींचूं। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। अच्छा ये वाली फिगर मैंने पिछली क्लास में आपको कराई थी, याद है आपको? ये वाली फिगर पिछली क्लास में कराई थी। इसमें कितने त्रिभुज है? 16 त्रिभुज है। हाँ सर 16 त्रिभुज है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन अगर मैं हटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो कितने त्रिभुज मेरे कम हो जाएंगे? कितने त्रिभुज मेरे कम हो जाएंगे? देखो 2 छोटे 2 बड़े, एक है ना, एक और एक, ये 2 तो छोटे त्रिभुज कम हो गए बेटा इस लाइन की वजह से, और ये 2 हो गए बड़े त्रिभुज कम, 2 हो गए मेरे बड़े त्रिभुज कम। जब ये लाइन पूरी सीधी नहीं होगी तो ये त्रिभुज काउंट नहीं होगा जो पहले हो रहा था 16 में।
तो 4 बड़े त्रिभुज मतलब 2 छोटे 2 बड़े, 4 कम हो गए, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा 12। तो अब आपको समझ आ गया कि सेंटर में 12 क्यों है। 12 और 3 15 और 1 16 और 5 हो गए मेरे एक्स्ट्रा, 16 और 5 21। ठीक है, तो ये भी होमवर्क था आप लोगों के लिए, टेस्ट था आप लोगों का, ये भी होमवर्क था, ये भी टेस्ट था, है ना, और ये भी होमवर्क ही है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे, और जिस बच्चे ने इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया वो परफेक्ट बच्चा है। अब बताओ, इस क्वेश्चन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, इस क्वेश्चन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, सेंटर वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं, सेंटर वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है बाबू, सेंटर वाले पार्ट में 8 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज लेफ्ट में, 3 त्रिभुज राइट में, 8 और 3 11 और 3 14, 14 तो हो गए बेसिक, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा 16 कहां से आया, इसके लिए आपको ना पिछले देखो, जिस बच्चे ने इस टॉपिक का ना काउंटिंग फिगर का चौथा लेक्चर है, तो अगर आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पहली 3 क्लासेस है उन 3 क्लासेस को जरूर देखें। ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, या फिर आप उन 3 क्लासेस को देख लो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो। क्योंकि जो 12 16 और 8 वाला कंसेप्ट है ना, वो पिछली क्लास में रिपीट हो चुका है। मतलब पिछली क्लास में हमने समझा दिया था कि कैसे 12 त्रिभुज होंगे, कैसे 16 होंगे, कैसे 8 होंगे। बेटा यहाँ पर 3 बेसिक फिगर है, एक सेंटर में है, एक लेफ्ट एक राइट है, 8 और 3 11 और 3 14, 14 प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करने हैं आपको, जो आपको मन की आंखों से दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट ऐड करता हूं ये, तो कितने एक्स्ट्रा आएंगे सर, 1 और 1 2, ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा ये 3, तो लेफ्ट वाले पार्ट से 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, है ना, लेफ्ट वाला जब पार्ट ऐड हो रहा है तो 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, सेम वही 3 त्रिभुज राइट वाला पार्ट जब सेंटर से ऐड होगा तो 3 त्रिभुज सेम एक्स्ट्रा आएंगे। देखो कौन कौन से 3 आएंगे, एक ये पहले नहीं था जो अब बन गया इन दोनों के जुड़ने पर, ये भी अब बन गया इन दोनों के जुड़ने पर, और फाइनली ये वाला त्रिभुज बन गया। तो 3 त्रिभुज आ गए बेटा राइट से। ठीक है, और फिर आपको एक इन इन तीनों पार्ट को जोड़ने पर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और दिखाई दे रहा होगा, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हो। तो 3 और 3 6 और 1 7 त्रिभुज यहां पर, है ना। ना 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 ना, अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ एक त्रिभुज नहीं है, इन दोनों को जोड़ने पर एक त्रिभुज तो ये है, लेकिन इसके अलावा 2 त्रिभुज और है बेटा, ये भी तो तुम भूल गए, ये एक बड़ा और एक ये वाला बड़ा, ये भी तो 2 बड़े त्रिभुज और है, यानी कि इन तीनों पार्ट को जोड़ने पे भी 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा है, 3 लेफ्ट से 3 राइट से, 3 इन तीनों को जोड़ने पर 3 और 3 6 और 3 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया, 14 और 9 23 हो गया। तो कुल मिला के बेटा इसमें ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसमें टाइप 2 नहीं है, इसमें टाइप 2 नहीं है बेटा, ये सब टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे, इन तीनों में टाइप 2 नहीं है। अब देख लो आपके इन तीनों में से कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक हुए। चलिए इसके बाद फिर हमने टाइप 2 शुरू किया था। अच्छा, टाइप 2 शुरू किया था, टाइप 2 शुरू किया था कि इंडिविजुअल ट्राइंगल को, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इसका आंसर डबल कर दो, है ना। ये है टाइप 2। टाइप 2 से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन किए, कई सारे, ये सारे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं रिलेटेड टू टाइप सेकंड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ना टाइप 1 और टाइप सेकंड को दोनों को ना जोड़ना शुरू कर दिया आपस में, टाइप 1 और सेकंड को जोड़ना शुरू कर दिया आपस में, और कुल मिला के 40 क्वेश्चन हमने निपटा दिए। कितने क्वेश्चन निपटा दिए, 40। अब जब क्वेश्चन नंबर हम 41 सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देख लो बेटा। इसमें कितने त्रिभुज थे, 3 और 3 6 और 3 9 तो थे बेसिक, और यहाँ पर 2 बड़े त्रिभुज थे, एक तो बड़ा त्रिभुज ये था लेफ्ट वाला और एक बड़ा त्रिभुज ये था राइट वाला। तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 तो बेसिक थे, 2 बड़े वाले थे, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज थे, 11। इस फिगर में कितने त्रिभुज थे, 11। याद आया आपको,
अच्छा इसमें कितने थे, 3 और 3 6 हो गए, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। इसमें कितने थे, 7 थे। बेटा ये 11 और ये 7, ये पिक्चर याद कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 41 आप सॉल्व करोगे ना, तो ये 11 और 7 का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 तभी सॉल्व कर सकते हो जब 11 और 7 का बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानते हो, वरना क्वेश्चन नंबर 41 आप बना नहीं पाओगे। समझ रहे हो? हाँ जी। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे क्वेश्चन। अच्छा देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। मैं इन 40 क्वेश्चन का ना दोबारा से सिर्फ आंसर लिखने जा रहा हूं। सिर्फ आंसर लिखेंगे इन 40 क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि क्लास के ही क्वेश्चन हमारी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन को जो पिछले 3 क्लासेस में हम कर चुके हैं, इनके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। इसका आंसर क्या था बेटा, 1+2 3, है ना। सीधा आंसर्स लिखेंगे हम, ठीक है। 1+2 3। इसका आंसर क्या था, 3 और 2 5 और 1 6। इसका आंसर क्या था, 1+2+3+4+5+6, यानी कि 6×7=42, 21। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4, यानी कि 10×2 = 20। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 5, 5×3=15, यानी कि 15 × 1 2 3 4, 15 × 4 = 60। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 5 6 6×7=42, 21। 21 × 1 2 3 4 5, 21×5 = 105। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 10 और 3 13, 13 और 6 19। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 5 15, 15 और 6 21, 21 और 10 31 और 6 37। ठीक है। इसका आंसर क्या था बेटा, 1 2 2 का क्यूब 8। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 3 का क्यूब 27। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 4 का क्यूब 64। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 5 5 का क्यूब 125, है ना। इसका आंसर क्या था कि 10, तो 10 और 10 20, तो यहाँ पर बनेंगे 1+2 3, 3 और 3 6 और 3 और 3 12, 20 और 12 32। 32 में से 2 4 6 8, 32 माइनस का 8 कितना होगा, 32 माइनस का 8 होगा 24। याद आ रहे हैं ना आंसर्स। इस पॉइंट के कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5, 5×3 तो 15, तो 15 15 15 45। इसके कितने थे, 1 1 2 3, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। 45 + 30 75। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 75 माइनस का 15 60। ठीक है। इसका आंसर क्या था, 16। चलिए इसका आंसर क्या था, 16, और कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, 8। 16 और 8 24। इसका क्या था बेटा, 10 और 10 20। इसका आंसर क्या था, 3 और 3 6 और 1 बड़ा वाला 7। इसका आंसर क्या था, 10 और 10 20। इसका आंसर क्या था, 6×3 = 18, 6 और 6 12 और 6 18, 18 के बाद 2 एक्स्ट्रा 20। तो जितनी स्पीड से मैं आंसर्स लिख रहा हूं ना, एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को उतनी ही स्पीड से सॉल्व करोगे चैप्टर खत्म होने के बाद, रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। देखो पहले चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, फिर क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर अलग से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा पढ़ने का सही तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं 20 हो गए, 20 क्वेश्चन आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिए होंगे। चलो सर, 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13, 13 और 2 बड़े थे यहाँ पे 15। सर इसका आंसर पता है ना, यहाँ पे 3 बेसिक फिगर थी, 3 और 3 6 और 3 9। अच्छा 2 बेसिक फिगर को जोड़ने पे 9 एक्स्ट्रा थे, तो 2 2 बार जोड़ने पे एक्स्ट्रा आए थे 9 और 9 18, और 9 बेसिक 18 और 9 27। इसका आंसर क्या था बेटा, 6×36। हर पॉइंट से कितने बने थे, 6, 6×36, 6 कॉमन थे 30, और 2 एक्स्ट्रा थे 32, है ना। इसका आंसर क्या था सर, 3 और 3 6 और 3 9, 2 एक्स्ट्रा थे हमारे 11। इसका आंसर अभी हमने निकाला है कैसे, 8 और 3 11 और 3 14, 3 इधर से 3 इधर से, 14 और 6 20। इसका आंसर क्या है सर, सेंटर में 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 थे। एक्स्ट्रा कितने थे सर, यहां से 4 थे और एक ये बड़ा वाला 16 और 5 21। सर 8 और 3 11 और 3 14 थे, 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, 14 और 9 23, है ना। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 का डबल 8। इसका आंसर क्या था, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16।
इसका आंसर 1 2 3 4, 8 और 8 16, 2 एक्स्ट्रा, 8 और 8 16, 2 एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 बेटा, 8 3 24 और 2 यहां से 2 यहां से, 24 और 4 28, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, और इनको मिलाकर कितने एक्स्ट्रा थे? 24 और 4। भैया दो छोटे दो बड़े, कौन से एक्स्ट्रा थे? दो छोटे, है ना, ये वाले तो छोटे हो गए, और दो हो गए ये वाले, दो हो गए बड़े। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 4 28। इसका आंसर क्या था? 1 2 3 4 8, 8 8 8 8 चौक 32, 2 और 2 4 और 2 6, 6 के बाद एक बड़ा वाला था 32 और 7 39। इसका आंसर क्या था बेटा? 8 8 8 8 चौक 32, फिर 2 और 2 4 और 2 6 तो ये हो गए, और 3 आगे बड़े वाले 32 और 9 41। इसका आंसर क्या था बेटा? 40 और मोर 44। आपको पता है ना, 8 चौक 32, 2 4 6 8 32 और 8 40, 4 बड़े हो गए। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, और 3 और 3 3 3, 3 चौक 12, 16 और 12 28, 2 4 6 8 28 और 8 36। इसका आंसर क्या था बेटा? 1 2 3 4 8 8 3 3, 16 और 3 19 और 3 22, 2 यहां से 2 यहां से, 2 इन दोनों से, 22 और 6 28। हाँ जी, और 3 और 3 6 और 3 9, 2 एक्स्ट्रा थे 11, और 3 और 3 6, एक एक्स्ट्रा 7। 40 क्वेश्चन हमने कितनी देर में सॉल्व कर दिए? मुश्किल से 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में बेटा कितने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आपने? 40 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। लेकिन पता है, ये 40 क्वेश्चन के आंसर 2 से 3 मिनट में तब दिए हैं जब कितने साल की प्रैक्टिस लगी है? 10 साल की प्रैक्टिस। क्योंकि ये जो आंसर दिए ना 40 क्वेश्चन के 2 से 3 मिनट में, वो तुमने नहीं दिए, वो मैंने दिए हैं। और मुझे 10 साल की प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट में ये 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आप 1 साल की प्रैक्टिस से, है ना, 15 से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भैया अगर मैं 2 से 3 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो आप 15 से 20 मिनट में तो सॉल्व कर ही दोगे 1 साल की प्रैक्टिस से। मेरे को 10 साल की प्रैक्टिस लगी। समझ रहे हो? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सीखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 41 से, यहां से शुरुआत कर, बनाओ। हाँ जी सर, मैंने एक बैच लिया था गगन सर का, इस बीच मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, इसलिए के साथ अटेंड नहीं कर पाया। पहले तो आप ये बताइए, आप बिल्कुल ठीक हैं? एकदम परफेक्ट है? हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप जल्दी, बहुत जल्दी स्वस्थ हो। और इस रिगार्डिंग हेल्प लेने के लिए, बैच के रिगार्डिंग आप बीमार हो गए थे, तो आप करियरविल को कॉल करें, या फिर मुझे अपना नंबर दें, करियरविल टीम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेगी। ओके, ये आपका नंबर है, करियरविल टीम आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी, डू नॉट वरी, आप चिंता ना करें। हम्म, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना ले। बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हम्म, जल्दी से बनाओ। सबसे पहले, आपकी मुस्कान उतनी अच्छी है जितना आपका टीचिंग का तरीका। सबसे पहले सेंटर में काउंट करो, सेंटर में कितने हैं? भैया सेंटर में 11 है। अभी आपको बताया था 11 त्रिभुज कैसे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 7 है। अभी आपको बताया था 7 कैसे होंगे, राइट हैंड साइड पे 7 है। ये जो फिगर है ना, इसको हमने 3 बेसिक पार्ट में तोड़ दिया। अब मैं 11 समझाता हूं कि 11 कैसे आए हैं। सर देखो, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 और 3 6 और 3 9। अच्छा, 2 है हमारे बड़े वाले, देखो ये रहा, एक तो 10वां हो गया और एक ये 11वां हो गया।
तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। हालांकि पिछली क्लास में करा चुका हूं, लेकिन इस क्लास में दोबारा से रिपीट कर दिया 11। अब मत पूछना 11 कैसे है, यहाँ पे 7 कैसे है सर, इस वाले फिगर में 3 है, अच्छा इस वाले फिगर में 3 है, तो भैया 3 और 3 6 हो गए। 6 के बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज भी है एक 7, है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज भी है 7। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंटर में 11, सेंटर में 11, लेफ्ट 7 राइट 7 कैसे। अब तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो भैया 11 और 7 18 और 7 25, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 25 त्रिभुज हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए, 25 ट्राइंगल हो गए। अब हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा कितने हैं मन की आंखों से। देखो जब आप इन फिगर्स को आपस में जोड़ते हैं तो कुछ और नए त्रिभुज बन जाते हैं इन फिगर्स को आपस में मिलाने पर। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड करूंगा, कितने एक्स्ट्रा बन गए मेरे लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करके, 1 and 1 2। लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करके 2 एक्स्ट्रा बन गए। राइट वाले पार्ट को मैं ऐड करूंगा, कितने एक्स्ट्रा बन गए, राइट वाले पार्ट को एक्स्ट्रा करके भी 2 बन गए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 2 लेफ्ट से बन गए एक्स्ट्रा, 2 राइट से बन गए, कितने एक्स्ट्रा बन गए, 4 एक्स्ट्रा बन गए। आंसर कितना आ गया, 29। ध्यान से देखो, वीओडी से भी कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त 11 और 7 18 और 7 25, 25 हो गए। अच्छा 2 लेफ्ट से आ गया, 2 राइट से आ गया, तो 25 के बाद 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 25 और 4 29। और अगर आप उस फिगर को समझ गए, हाँ हाँ क्लास शीट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, नोट सेक्शन में सब कुछ अपलोड होगा। जो चैप्टर है वो, हाँ जो बुक है हमारी वो चैप्टर वाइज है भाई साहब। उस बुक के अंदर सारी ट्रिक्स है, सारी अप्रोच है, सारे कंसेप्ट है, और फिर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये। दो जल्दी से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई एक्स्ट्रा काउंट कैसे करेंगे। देखो जब हम दो चीजों को जोड़ रहे होते हैं, देखो एक बच्चे को एक्स्ट्रा में दिक्कत है, ये बताओ बाबू इस फिगर में कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। यही तो ट्रिक है इसकी, जितने भी इंडिविजुअल दिखाई दे रहे आंसर उसका डबल होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू इस फिगर में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में कितने त्रिभुज है,
सर इस फिगर में 1+2 3, इस फिगर में 1+2 3 है, या फिर मैं कहूं कि इस वाले बॉक्स में भी कितने त्रिभुज हैं सर, 1 2 3 4 का डबल 8। अब ये दोनों बॉक्स आपस में जोड़ दो तुम, जब दोनों बॉक्स जोड़ दोगे तो एक ये वाली फिगर बनेगी। 8 तो थे यहाँ पर, 8 थे यहाँ पर। एक्स्ट्रा त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जब दोनों बॉक्सेस को हम आपस में जोड़ के नए त्रिभुज बनाते हैं। नए त्रिभुज का मतलब देखो ये वाले त्रिभुज हो गए, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। ये दो बड़े बड़े नए त्रिभुज आ गए, ये पहले नहीं थे, तो दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर दो आ गए। इस वाले फिगर में और ध्यान देना, इस वाले फिगर में भी एक्स्ट्रा त्रिभुज है। तो यहां पर बेसिक कितने हैं सर, 11 यहां पर है, 11 यहां पर है, 7 ये है, 7 ये है, 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। इन 36 ट्राइंगल्स में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 36 तो हर बच्चे को काउंट हो गए होंगे, हर बच्चे को। अच्छा, जब लेफ्ट वाला पार्ट इस सेंटर वाले पार्ट में मैं ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आएंगे? अभी पीछे काउंट किए थे सर, 2 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा आएंगे, जो लेजर पेन से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे जो लेजर पेन से आप देख रहे हो। सर जब राइट वाला पार्ट सेंटर वाले बॉक्स में ऐड करेंगे तो कितने त्रिभुज आएंगे? सेम वही 2 ट्राइंगल हमारे एक्स्ट्रा आएंगे, सेम वही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे जब राइट वाला पार्ट सेंटर में ऐड करोगे। बहुत बढ़िया। जब बॉटम वाला पार्ट ऐड कर दोगे सेंटर में तो 2 त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा आएंगे, ध्यान से देखो। तो ये 6 त्रिभुज वो त्रिभुज थे जो दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे एक्स्ट्रा। ये 6 तो वो त्रिभुज है जो हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कहानी आती है कुछ और, है ना। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36 तो ये हो गए बिल्कुल बेसिक, 2 लेफ्ट से 2 राइट से 2 इन दोनों के जुड़ने पर 6 ये। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है कुछ और बड़े त्रिभुज है यहां पर। इन सारे पार्ट को जब मैं जोड़ दूंगा ना तो कुछ बेटा बड़े त्रिभुज और आएंगे। आप उन बड़े त्रिभुज पे ध्यान नहीं दे पाए थे। सच सच बताना, क्या आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा था एबीसी? क्या आपको एबीसी त्रिभुज दिख रहा था? एबीसी देखना, ये जो एबीसी बड़ा त्रिभुज है क्या आपको ये दिख रहा था? है क्यों भाई? हाँ जी, क्या आपको ये वाला बड़ा त्रिभुज दिख रहा था? डी ई एफ, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा था? डी ई एफ, क्या आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा था? डी ई एफ है, डी ई एफ। और क्या आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दिया था? ए बी जी, क्या आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दिया था? ए बी जी, ध्यान से देखो। ए बी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ए डी जी, ए बी जी नहीं, ए डी जी, ए बी जी नहीं, ए डी जी, ए डी जी। तो यहां पर ये 3 बड़े त्रिभुज और थे जो आप नहीं देख पा रहे थे। इन 3 त्रिभुज को और देखना था। 36 सबको दिखाई दिए, 6 सबको दिखाई दिए, लेकिन कहानी फंस गई इन 3 बड़े त्रिभुज में, ए बी सी, डी ई एफ और ए डी जी। 36 और 6 42, 42 और 3 45। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45, 45। इस फिगर को सबसे पहले आप बेसिक पार्ट में तोड़ना, पहले आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ना, फिर एक्स्ट्रा काउंट करना। बेसिक पार्ट में कैसे तोड़ोगे बेटा? आप नीचे वाले पार्ट में त्रिभुज काउंट कर लो। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3 1 1। तो 8 और 8 16 और 3 19 20 21। तो यहाँ पे 21 बेसिक ट्राइंगल है, 21। अब आप काउंट करो एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा काउंट करने के लिए छोड़ दिया, जल्दी से काउंट करो एक्स्ट्रा। ये वो क्वेश्चन है जब एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया था ना, वहां पता है क्या ऑप्शन दे रखे थे एसएससी सीजीएल में? एसएससी सीजीएल में ये वाले 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो वहां पर हमारी मजबूरी थी 43 ऑप्शन को चूज करना, जबकि इसका आंसर 45 है, ठीक है। वो खुद नहीं काउंट कर पाए थे। चलो
यहां पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करो जल्दी से। 36 और 6 42 और 1 43, भाई 42 और 3 45। इस तरीके से काउंटिंग है। एक्स्ट्रा काउंट करो, एक्स्ट्रा कितने हैं। एक्स्ट्रा, सारा खेल बेटा एक्स्ट्रा काउंट करने का। सारा का सारा जो खेल है वो एक्स्ट्रा काउंट करने का।
अच्छी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई काउंट हो गए एक्स्ट्रा। लेटेस्ट लाइव क्लास में बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे भैया, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो 8 और 8 16 और 3 19 20 21 21 तो ये हो गए। अब देखो जैसे ही मैंने लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड किया, बोर्ड पे ध्यान से देखना, जैसे ही मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड करूंगा तो एक त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा एक त्रिभुज एक्स्ट्रा है, देखो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गया। जैसे ही मैंने लेफ्ट वाला पार्ट ऐड किया तो एक ट्राइंगल मेरा ये एक्स्ट्रा आ गया, और जैसे ही मैं राइट वाला पार्ट ऐड करूंगा तो एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे ही मैंने राइट वाला पार्ट ऐड किया एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ गया। बहुत बढ़िया। ऊपर से ऐड करो, जैसे ही मैं ऊपर से ऐड करूंगा तो दो त्रिभुज मेरे और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऊपर से मैं ऐड करूंगा तो दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करो तो दो त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करने पर दो त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये जितने भी एक्स्ट्रा त्रिभुज आ रहा है मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, फिर से समझा रहा हूं। देखो इन दोनों, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को जोड़ो तो एक ये बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गया, ये खत्म हो गया। अब इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ो तो दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। बहुत बढ़िया। अब राइट वाले पार्ट को इस बॉक्स से जोड़ो तो ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गया। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों के जुड़ने पर एक आ गया, इन दोनों के जुड़ने पर दो आ गए, इन दोनों के जुड़ने पर एक आ गया। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट इसमें जोड़ो तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ने पर दो एक्स्ट्रा आ गए। इसके अलावा यहाँ पे जब सब कुछ आपस में जुड़ गया, जब सब कुछ आपस में जुड़ गया तो यहाँ पर तीन एक्स्ट्रा त्रिभुज और बनेंगे, ये वाले। जब सब कुछ आपस में जुड़ गया तो यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा त्रिभुज और बनेंगे, ये वाले। तो समझ लो एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने, दो तीन चार तो छह, छह और तीन नौ त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, नौ। 21 और 9 कितना हो गया, 21 और 9 30 हो गया। तो बेटा आंसर क्या होगा, 30 दूनी 60। आंसर क्या होगा, 30 दूनी 60। 30 का डबल भैया, जितने नीचे हैं उतने ही ऊपर होंगे। 21 और 9 30, 30 दूनी 60। समझ रहे हो, 21 और 2। चलिए ओ बेटे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को। तो यहां पर कितने त्रिभुज है, इस फिगर को आप इंडिविजुअल पार्ट में तोड़ लो, फिर आपस में मिक्स कर लेना। एक काम कर लेना, नीचे कितने त्रिभुज है वो काउंट कर लो, है ना। फिर ऊपर के काउंट कर लो, फिर नीचे ऊपर दोनों को जोड़ देना। क्लास शीट मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेंगी। इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा आगे बेटा बाद में काउंट करना। इन दोनों ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं, नीचे वाले कितने हिस्से में कितने त्रिभुज हैं, फिर दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़कर कितने एक्स्ट्रा आ गए। हाँ जी, नीचे वाले कितने में है, देखो तीन तो ये त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज हो गया चार, और एक हो गया ये पूरा जुड़कर, एक हो गया पूरा जुड़कर। तो नीचे वाले हिस्से में टोटल पांच त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, पांच त्रिभुज है, तीन चार और एक पांच। ऊपर वाले में कितने हैं बेटा, ऊपर वाले में कितने हैं सर, एक तो ये वाला त्रिभुज है मेरा, एक, देखो एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक हो गया। अच्छा, तीन त्रिभुज हो गए इसके अंदर, तीन हो गए इसके अंदर, एक और तीन चार, और एक ये छोटा सा त्रिभुज है, चार और एक पांच। इसके अलावा एक ये बड़ा वाला भी त्रिभुज है, पांच और एक छह, छह और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, छह और एक सात। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना। कितने त्रिभुज हो गए, तीन इसके अंदर हो गए। देखो इसके अंदर कितने हैं, तीन है ना, तीन है इसके अंदर। इसके अंदर कितने हैं, तीन, चार ये, पांच ये, और दो मिलकर बन गए, एक तो ये बन गया छह और एक ये मिलकर बन गया सात। तो ऊपर कितने त्रिभुज हैं, ऊपर सात त्रिभुज हैं। यानी कि इस बाउंड्री से ऊपर, इस बाउंड्री से ऊपर सात है, इस बाउंड्री के नीचे पांच है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों बाउंड्री को जोड़ दो, इन दोनों बाउंड्री को जोड़ दो भाई साहब। दोनों बाउंड्री को जोड़कर कितने त्रिभुज आएंगे,
हाँ जी। अच्छा आप एक काम करो, 7 आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, मैं आपको लिख के देता हूं। ए बी सी डी ई एफ। आप ये वाली बड़ी वाली फिगर देखो, ए बी सी, ये बड़ी वाली फिगर देखो जिसमें ये लाइन खींच रही है, ये बताओ ये कितने त्रिभुज हैं? ये कितने त्रिभुज हैं? ये 3 त्रिभुज है कि नहीं है? ये 3 त्रिभुज है कि नहीं है? हाँ सर 3 त्रिभुज है। और अब ये देखो ये कितने त्रिभुज है? सर ये भी 3 त्रिभुज है। 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, और एक ये छोटा अलग से काउंट होगा, 6 और 1 7। अब आपको समझ आ गया 7 त्रिभुज कौन से हैं? देखो ये जो बड़ा वाला फिगर है, इस बड़े वाले में कितने हैं? 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज है इसमें बड़े वाले में। अच्छा ये जो फिगर है इसमें भी 3 त्रिभुज है, 3 और 3 6। और ये जो अलग से बन गया इसमें है एक अलग से, 6 और 1 7। अब समझ आ गए? तो 7 और 5 12, दोनों फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर इसको जोड़ने पर एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा बन जाएगा जो पहले नहीं था, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला हिस्सा जोड़ के ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा जो पहले नहीं था। तो दोनों को जोड़ने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। 7 और 5 12, 12 और 2 14 से ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। 14 से ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। 14 से ज्यादा ऑप्शन है नहीं बेटा। जो एडीसी से एक्सटेंड करेगा वो एक्स्ट्रा ट्राइंगल में काउंट होगा, है ना? हाँ जी, सीट तो दिलवा देते हैं, सीट क्यों नहीं दिलवा देते। चलिए बनाइए। इस फिगर में दुनिया जानती है 1 2 3 4 का डबल 8, लेकिन बेटा 1 2 3 4 का डबल 8 मत कर देना, गलती से भी मत कर देना। ऊपर 8 त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो ये खत्म हो रही है। तो गलती से भी ऊपर 8 त्रिभुज मत कर देना। समझ रहे हो? गलती से भी 8 त्रिभुज मत कर देना। ऊपर कितने त्रिभुज हैं काउंट करो। ऊपर कितने ट्रायंगल्स हैं काउंट करो, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ऊपर कितने हैं? सर फिर तो ऊपर ऐसे काउंट कर सकते हैं, 3 यहां काउंट कर लेते हैं और 2 ये हो गए, एक और एक ये बड़ा वाला 2, 3 और 2 5, और एक इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा 6। यानी कि जो ऊपर काउंटिंग होगी, ऊपर 8 नहीं होगी, ऊपर काउंटिंग होगी 6 त्रिभुज की। ऊपर कितने ट्राइंगल्स होंगे? 6 ट्राइंगल होंगे। 8 तब होते जब ये लाइन यहां जुड़ रही होती लाइक दिस, इस तरीके से, तो 8 होते। लेकिन ऊपर कितने हैं? ऊपर 6 ट्राइंगल है, ओनली 6। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? दूसरा ट्राइंगल ये बन जाएगा एक्स्ट्रा। दूसरा जो ट्राइंगल है वो हमारा एक्स्ट्रा ये बन जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ने पर 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, जो हर बार बनते थे 8 और से 14, 14 और 2 16। हाँ जी भैया। ऊपर अगर अगर ये वाली फिगर होती ना, देखो ये वाली अगर फिगर होती तो डेफिनेटली आप 18 आंसर देते। अगर ये वाली फिगर होती तो डेफिनेटली 18 आंसर देते। कैसे? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, और इन दोनों को मिलाने पर 2 बन गए, 8 16 और 2 18। लेकिन इसका आंसर 18 से कम हो गया, क्योंकि यहां से लाइन नहीं खींच रही, तो ये 6 ही बनेंगे। समझ रहे हो? इसका आंसर होगा 18, लेकिन उसका आंसर होगा 18 से कम 16। चलिए साहब, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस पे दो ध्यान। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, याद करो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन याद है ना आपको? सर 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 12 24, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा 4 है। कौन से 4? 1 2 3 और एक 4। तो भैया 4 एक्स्ट्रा है, तो 24 और 4 28।
लेकिन इस फिगर और इस फिगर में अंतर है, लेकिन इस फिगर और इस फिगर में अंतर है, अंतर। हम्म इन दोनों में अंतर है। देखो ये वाला पॉइंट चेक करो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अलग अलग है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अलग अलग है। तो तुम बेटा लेफ्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 का डबल 12 काउंट नहीं कर सकते। वो तब करते जब ये लाइन ऐसे मिली होती। लेकिन अब बेटा लेफ्ट वाले पार्ट में कितने हैं, खुद ही काउंट करो। यहां से ये लाइन हटने की वजह से कितने त्रिभुज की कमी हो गई, एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, एक त्रिभुज ये कम हो गया, दो है ना। कितने त्रिभुज कम हो गए इससे, दो। और इसके अलावा बस बाकी तो सब काउंट रहेंगे। इंडिविजुअल काउंट करोगे, 3 4 4 4 4 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 9 9। एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला कम हो गया और एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया, दो। बस दो ही त्रिभुज कम हुए ना, तो 12 में से दो गए, 10 आ जाएंगे। क्यों भाई, दो ही त्रिभुज कम हुए हैं, 10 आ जाएंगे। या ज्यादा त्रिभुज कम हुए मेरे, तीन तो कम नहीं हुए, एक और कम हो रहा है शायद। इस वाले बॉक्स में काउंट करना कितने त्रिभुज आएंगे। हाँ एक ये वाला त्रिभुज भी तो कम हो गया भाई साहब। एक देखो 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 कितने, तीन त्रिभुज कम होंगे, तीन। एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, एक मेरा ये वाला कम हो गया, दो। और एक मेरा ये वाला भी तो कम हो गया, तीन। तीन त्रिभुज कम हो गए। कितने त्रिभुज कम हो गए, तीन। तो 12 माइनस का 3 9। तो इस फिगर में बेसिकली 9 होंगे, 9। 9 और दूनी 18, 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बने। भाई साहब बनते तो चार एक्स्ट्रा थे, लेकिन अब देखना, एक तो ये एक्स्ट्रा बनेगा और एक ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा बनेगा, दो। छोटा वाला एक्स्ट्रा बनेगा कोई भी, छोटा वाला। सर छोटा वाला ये एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा और ये बड़ा वाला भी एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा, नहीं 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 नहीं। तो यानी कि दो ही एक्स्ट्रा बन पाएंगे। पहले बनते थे चार एक्स्ट्रा, लेकिन अब बनेंगे दो। 9 दूनी 18, 18 और दो 20। 9 दूनी 18, 18 और दो 20। 9 दूनी 18, 18 और दो 20। बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाली फिगर ध्यान से देखो, इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सर 1 2 3 4 5 जितने इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका डबल ही है। इसमें पांच तो हैं छोटे छोटे त्रिभुज, पांच तो हैं छोटे छोटे त्रिभुज और पांच हैं बड़े बड़े त्रिभुज। और वो कौन से बड़े त्रिभुज हैं, देखो ये जैसे एक बड़ी लाइन ए बी है ना, और जैसे ये जो बड़ी लाइन ए बी है, एक बड़ा त्रिभुज देगी ओ के साथ। कौन सा बड़ा त्रिभुज देगी, ए बी ओ। ऐसे ही यहां पर इस स्टार को बनाने में पांच बड़ी लाइन की जरूरत पड़ती है। देखो 1 2 3 4 5, और ये पांचों बड़ी लाइन पांच बड़े त्रिभुज देंगी। ठीक है, आप लोग खुद लिखना बेटा, मैं लिख देता हूं ए बी, फिर हो गया बी सी, बी सी पी, फिर हो गया सी डी, सी डी क्यू। एक बार आप चेक कर लेना। फिर हो गया डी ई, डी ई, डी ई, डी ई आर, और फिर लास्ट में हो गया ई ए एस। आप चेक करके देख लो एक बार, आप चेक करके देख लो। ये पांच बड़े त्रिभुज, चेक करके देख लो बेटा, पांच बड़े पांच छोटे।
हो गए बेटा पांचों बड़े त्रिभुज काउंट? हाँ जी, 5 छोटे त्रिभुज, 5 बड़े त्रिभुज, पांचों बड़े त्रिभुज काउंट हुए कि नहीं हुए, ये बता दो बस। ये पांचों बड़े त्रिभुज आ गए कि नहीं आ गए? ए बी ओ, चलो मैं आपको दिखाता हूं ए बी ओ त्रिभुज कहां है। ए बी ओ, लेजर पेन से दिखाता हूं ए बी ओ। ए बी ओ दिखाई दे रहा? अच्छा, दूसरा बनेगा बीसी से, बीसीपी देखो, बीसीपी देखो, बीसीपी। फिर तीसरा बनेगा सीडी से, सीडी क्यू देखो, सीडी क्यू। फिर बनेगा डी लाइन से, डीई आर, डीई आर देखो, डीई आर। फिर बनेगा ईए से, ईए एस देखो, ईए एस। तो यहाँ पे 5 छोटे 5 बड़े त्रिभुज है। तो इस वाले स्टार में 10 है, और एक और स्टार होता है हमारा ये वाला, इसमें कितने हैं? इस वाले में तो कितने निकले? 5 दूनी 10। इसमें कितने हैं जरा देखना, ये अलग है। 1 2 3 4 5 6 सर, यहाँ पे 6 छोटे हैं, प्लस प्लस। कल बेटा काउंटिंग फिगर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे होगा, कल हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 3 लेक्चर हो चुके हैं इस पर, आज चौथा लेक्चर है काउंटिंग फिगर का, कल 5वां लेक्चर होगा। कल फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा काउंटिंग फिगर। जहां तक कोशिश है कल पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल है सर? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज है, 2। देख रहे हैं, ये 2 बड़े त्रिभुज हैं जो एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर ये 2 बड़े ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा होंगे, 6 और 2 8। यहाँ पर ये 2 बड़े त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा होंगे, 6 और 2 8। समझ रहे हो? हाँ जी, 1 2 3 4 5, 5 और 5 होते हैं 10, और इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 8। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाली फिगर आ जाओ, ये बड़ी खतरनाक सी फिगर है, जो कि उसी से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इस वाले बेसिक फिगर से रिलेटेड है। ये जो बेसिक फिगर हमने पढ़ी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। इसी फिगर से रिलेटेड है। आप लोग पता है कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को? पहले आप लोग काउंट करना, इस ए बी लाइन के कितने त्रिभुज हैं, ए बी लाइन के कितने त्रिभुज हैं एक्स्ट्रा। फिर आप काउंट करना ए सी लाइन से कितने बनेंगे एक्स्ट्रा। फिर आप काउंट करना ए ए डी लाइन के कितने बनेंगे एक्स्ट्रा। फिर आप काउंट करना, जैसे ए बी के काउंट किए वैसे डी सी से काउंट करना, डी सी के एक्स्ट्रा कितने बनेंगे। फिर आप काउंट करना डी बी के एक्स्ट्रा कितने बनेंगे। तो भैया ये हमारे एक्स्ट्रा ट्राइंगल है। 8 त्रिभुज तो हो गए बेसिक, और जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल होंगे ना, वो इस बीच वाली लाइन से होंगे। और बीच वाली लाइन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ए बी, ए सी, ए डी, डी सी, डी बी, और फिर डी ए और ए डी बात एक ही है, डी ए और ए डी बात एक ही है। तो फाइनली ट्राइंगल से रिलेटेड बेटा 2 टाइप होते हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड 2 टाइप होते हैं। टाइप 1 ये वाली टाइप, जिसके हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। टाइप 2 ये वाली टाइप, और इस टाइप से रिलेटेड भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों टाइप्स को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये टाइप 1 टाइप 2, ट्राइंगल में 3 टाइप है बेटा, 3। बस इन्हीं तीनों टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो या तो टाइप 1 का होगा, या टाइप 2 का होगा, या दोनों की मर्ज टाइप होगी, या फिर एक लास्ट टाइप है टाइप 3। बस ट्राइंगल से रिलेटेड यही 3 टाइप है। इन तीनों के अलावा कोई और टाइप हो ही नहीं सकती, है ना? कोई और टाइप हो ही नहीं सकती, सिर्फ यही 3 टाइप है। तो जल्दी से काउंटिंग करके बताओ मेरे को, फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कितने हो गए बेटा? ए बी से कितने त्रिभुज बनेंगे? सर ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन से दो त्रिभुज बनेंगे। दो कौन कौन से दो होंगे? ए बी के दो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ए बी लाइन के दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एसी से कितने बनेंगे? एसी लाइन से सर इसके भी ना दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। एसी से भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे? सर दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा होंगे एसी के। देखो मैं लेजर पेन से साथ के साथ दिखाते जा रहा हूं। एडी, एडी से भी ना, एडी से भी ना दो होंगे, डीसी के भी दो, डीबी के भी दो। कौन कौन से दो हैं अब मैं क्रॉस चेक करा दूं। एबी के तो हो गए दो, बहुत बढ़िया। एसी के भी दो हो गए, बहुत बढ़िया। एडी के दो कौन से हैं? ये जो एडी लाइन है, इस लाइन से दो त्रिभुज कौन से बनेंगे? देखो राइट में और लेफ्ट में। एडी लाइन के भी दो त्रिभुज देख लो, जैसे एबी के दो वैसे ही एसी से दो, वैसे ही एडी के दो। अब बेटा डीसी के दो वही है, डीसी के दो वही है जो एबी के दो थे। जो एबी से बने वो डीसी। अच्छा, डीबी से वही बनेंगे जो एसी से बने। डीबी से दो कौन से बनेंगे? जो एसी से बने थे। गॉट इट? हाँ जी। तो भैया एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं? 2 4 6 8 10। पहली बार बेसिक से ज्यादा एक्स्ट्रा है। बेसिक थे 8, एक्स्ट्रा है 10। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेसिक से ज्यादा एक्स्ट्रा है। 8 और 10 18, 8 और 10 18। 18 इज द राइट आंसर। 18 इज द ए बी। एक बच्चा कह रहा है ए बी से 3 बनेंगे, एक बच्चा कह रहा है ए बी से 3 बनेंगे। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक बनेगा ये बड़ा वाला। बाबू जो तुम बड़ा वाला काउंट कर रहे हो ना, ए बी से 3, वो इन ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। जो तुम ये वाला सोच रहे हो ना, ये तो ऑलरेडी 8 त्रिभुज में काउंट हो चुका है ना। ये तो बेसिक है, 8 में तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। वो जो तुम सोच रहे हो वो ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। ये है ट्राइंगल का थर्ड पैटर्न, ये है ट्राइंगल का थर्ड पार्ट। और ये लास्ट पार्ट है बेटा, ये पिरामिडिकल शेप। ये ट्राइंगल का थर्ड और लास्ट पार्ट है, जिसको हम कल खत्म करेंगे। ट्राइंगल का लास्ट पार्ट है ये थर्ड। समझ रहे हो? आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी कल मोस्ट प्रोबेबली पूरी कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर का लास्ट डे हो। ठीक है? लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से कल। गुड बाय, थैंक यू सो मच।